तो अभी मैं इंडियन नेवी के ऊपर वीडियो करने वाला था, जो एसएसआर की कल नोटिफिकेशन वायरल हुई थी, सरकारी रिजल्ट से आई थी। कल मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरा जो मेंटल स्टेट था ना, बिल्कुल ही इस तरीके का नहीं था कि मैं वीडियो कर पाऊँ या आप लोगों को बता पाऊँ। तो मैंने टेलीग्राम पर जो डालना था वो डाल दिया था, और उसके बाद एक होप थी कि क्या पता ये चीज़ें चेंज हो जाएं। लेकिन अभी ये वीडियो करने से पहले जैसे ही मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आया और जो चीज़ देखी, वो देखने के बाद यही बोलूँगा कि इंडिया में जो है ना, टैलेंट की, आपके मेहनत की, इन सभी चीज़ों की बिल्कुल भी कद्र नहीं होती है। यहाँ पे चलती है डेमोक्रेसी बोलने को तो, लेकिन क्या है, सामने देख लो। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आया मैं, और यहाँ पे देख के मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मेरी जो मेंटल कंडीशन जो है ऐसी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लोगों की कैसी होगी। यहाँ देखो, नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर एसएसआर 1 2022 बैच डाउनलोड, यहाँ पे नोटिफिकेशन इन्होंने डाल दिया है। मुझे लगा कि कुछ चेंजेस होंगे, या हो सकता है कि कल जो वायरल हुआ तो उस वजह से इन्होंने जल्दी से डाल दिया कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो उससे। लेकिन जब मैंने इसे डाउनलोड किया तो दिखा देता हूँ क्या है इसमें। तो ये नोटिफिकेशन रहा, ये तो रिव्यू भी नहीं हो रहा है मुझसे, मैं देख रहा हूँ और मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है क्या ही पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे ये लिखा है एसएसआर 1 2022 बैच का है, जैसा कि देख सकते हो। ऐसा ही नोटिफिकेशन कल भी था, है ना। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे लिख दी गई है। 2800 वैकेंसीज होंगी, 560 महिलाओं के लिए होंगी, फीमेल्स के लिए होंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहीं 10+2 होना चाहिए, मैथ्स फिजिक्स और एक सब्जेक्ट कोई हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस। एज लिमिट 1 नवंबर 1999 से लेकर 30 अप्रैल 2005। एज लिमिट तो पूरी दी है इन्होंने, लेकिन क्या ही फ़ायदा है इसका, समझ रहे हो ना, अब कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें। मैरिटल स्टेटस पता ही है, अनमैरिड होना चाहिए, बाकी अलाउंसेज आपको पता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में देखो, शॉर्ट लिस्टिंग जो करेंगे वो इस आधार पे करेंगे कि आपका पीसीएम में या पीसीबी में या पीसी फिजिक्स पीएमसी में जो भी है, ये इस तरीके से हो परसेंटेज उसके आधार पे 10+2 में। और कितने को बुलाएंगे, एक रेशियो में बुलाएंगे, मतलब 2800 वैकेंसीज है तो उसके 4 गुना लोगों को बुलाएंगे, है ना। तो ये इस तरीके से करने वाले हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये कुछ इस तरीके से है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, हंसूं क्या करूं क्या बोलूं। मेरिट लिस्ट उसके आधार पे आएगी, जो रिटन एग्ज़ाम होगा। और इस बार तो इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन के बारे में भी कुछ लिखना छोड़ दिया है ना, कि किस तरीके का रिटन एग्ज़ाम होगा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने, देख लो कहीं पे भी। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी 15 जुलाई 2022 से और 22 जुलाई तक चलेगी। इसे भी ऑफलाइन करना था, ऑफलाइन फॉर्म भेज देते कैंडिडेट्स, और उसके बाद आप ले लेते इनको। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें लिखी गई हैं, और फालतू बातें जो कि क्या शेयर करूं मैं, जब कुछ फ़ायदा ही नहीं है, जब आपका कोई फ़ायदा नहीं है तो क्या शेयर करूं इसको मैं। तो ये डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी मैंने। अब क्या हो सकता है, क्या ही हो सकता है, वो खुद समझ नहीं आ रहा है मुझे, और मैं क्या आप लोगों को बोलूँ ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल तो इतना ही है मेरे पास, आगे देखते हैं क्या होता है। एक और चीज़ बोलूँगा बस, कि अगर आप एयरफोर्स में लगे हो ना भाई, एयरफोर्स को छोड़ना मत प्लीज़। अभी मैं एयरफोर्स के लिए डेडिकेटेड क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो एयरफोर्स में लगे हो ना, एयरफोर्स को मत छोड़ना, क्योंकि एयरफोर्स एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम देने का मौका तो दे रही है। ये लोग तो एग्ज़ाम देने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, ये तो आपको लड़ने देना नहीं चाहते। तो फिर आप लड़कर जीत हार कैसे करोगे, या वो डिसाइड कैसे होगा जब लड़ोगे ही नहीं। तो फिर वही फील आएगी ना कि हाँ ठीक है, मैं जीत रहा हूँ जीत रहा हूँ जीत रहा हूँ। अरे पता चलना चाहिए ना कि क्या है क्षमता, क्या है किसकी। परसेंटेज पे क्षमता मतलब अलग ही है। बहुत सही है, बहुत सही है, ये जो इनका सिस्टम है बहुत सही है। फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ, ध्यान रखो। और यही बोलूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं लाइफ में, तो बस भटकना नहीं है, एकदम फोकस करना है। और एयरफोर्स है तो एयरफोर्स पे फोकस करना है, जो है सामने अब उसी पे फोकस करना है। ड्रीम बना के मत चलो कि इंडियन नेवी ही ड्रीम है या ये ड्रीम है, नहीं, जो हो रहा है वही चाहिए बस। हमें अपनी फैमिली कंडीशन सही करनी है, हमें अपनी चीज़ें सही करनी है। वो चाहे एयरफोर्स ज्वाइन करें, नेवी ज्वाइन करें, कर पाएंगे हम। तो एयरफोर्स ज्वाइन करो, आर्मी ज्वाइन करो, जो भी करो, कोस्ट गार्ड ज्वाइन करो, करो बस, दैट्स इट। ये नहीं है कि नेवी में ही जाना है, ठीक है। फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से। थैंक यू।